बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ख़वातीन के इंतहाई अहम टॉपिक पर, जो कि माहवारी के मतलब गलतफहमियाँ और इसकी हकीकत है। माहवारी के मतलब जो गलतफहमियाँ हैं उन पर इसकी क्या हकीकत है और ये गलतफहमियाँ क्यों पाई जाती हैं हमारे माशरे में, आज हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले मेरी अपने तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल डीजे को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हेल्थ के मतलब मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले नंबर पर हमारे माशरे में ये बात की जाती है कि माहवारी के दिनों में नहाना नहीं चाहिए। अमूमन लोग ये ख्याल करते हैं कि जब पीरियड्स आए तो पीरियड्स आने के दौरान नहाना नहीं चाहिए, जितने दिन ये रहें। ये कहा जाता है कि नहाने से मेंस साइकिल खराब होता है, जिस्म फूल जाता है, जब अगली बार पीरियड्स आते हैं तो शदीद दर्द के साथ आते हैं। नाजरीन, ये बात बिल्कुल गलत है, जबकि हर फीमेल का पीरियड साइकिल 5 से 7 दिन का या फिर बाज़ ख़वातीन का 9 दिन तक का होता है। इन दिनों में अगर आप फ्रेश नहीं होते तो आपकी तबीयत भी बोझल सी रहती है। अगर आप ताज़ा पानी से नहीं नहा सकती तो आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, इससे आपको पीरियड्स में होने वाली दर्द से भी आराम मिलता है। दूसरे नंबर पर ये बात भी बोली जाती है कि पीरियड के दिनों में लोअर अब्डामन वॉश नहीं करना चाहिए। अपने पाँव को पानी के अंदर मत रखें, जैसा कि अक्सर है कपड़े वॉश करते हुए घरों में फीमेल अपने पाँव ऐसे ही फर्श पर रख देती हैं कपड़े धोने के दौरान है। इससे पीरियड जो साइकिल है वो इरेगुलर होगा। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेंस साइकिल का तल्लक हार्मोन से होता है। अगर हमारे हार्मोन ठीक हैं तो फिर हमें किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तीसरी बात है, माहवारी के दौरान गंदा खून निकलता है। अक्सर सुनने में आता है कि हमारी बड़ी माएँ जो ये बात बयान करती हैं कि माहवारी में आने वाला खून गंदा होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बच्चेदानी यूट्रस की अंदरूनी सतह जो है वो 1 माह तक बनती रहती है। फिर जब पीरियड्स आते हैं तो इसमें यूट्रस की अंदरूनी सतह इंडोमेट्रियम जड़ जाती है। इंडोमेट्रियम जो है वो यूट्रस की एक तह होती है। इस तरह जब ये जड़ जाती है तो इसके साथ कुछ खून और गैर बार बेजे भी निकल जाते हैं, इसलिए इसमें किसी किस्म की कोई गंदगी नहीं होती। ये कुदरत का बनाया हुआ अमल है। इसमें औरत की यूट्रस का हार्मोन रीन्यू किया जाता है। आप पीरियड के दिनों में नहाएं ज़रूर, ताकि जो पैड आप इस्तेमाल होता है इसमें केमिकल होते हैं जो कि हमारी बॉडी के साथ टच होते हैं, इससे फिर स्मेल आती है। इसलिए हमारा नहाना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हमारे जिस्म से स्मेल ना आए। चौथी बात, अक्सर हमारे घरों में ये बात भी की जाती है कि पीरियड के दिनों में औरत को अचार, मर्तबान वाली जो भी चीज़ें होती हैं मर्तबान में बंद होती हैं, मसलन के अचार, सेब का मुरब्बा हो गया, आम का मुरब्बा हो गया, इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर ये हाथ लगाएंगी तो सारा अचार खराब हो जाएगा, काला हो जाएगा। ये सब लोगों की मन गढ़ंत बातें हैं, इन पर अमल नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 5वीं बात, ठंडा पानी या जूस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पीरियड के दिनों में अक्सर घरों में ये बात बहुत कॉमन है कि ख़वातीन अपनी माँ, बहन, बेटियों को ठंडा पानी या फ्रेश जूस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने देती, और ये बात बयान करती हैं कि अगर ये ठंडा पानी या फ्रेश जूस वगैरह इस्तेमाल करेंगी तो अगली जो माहवारी आएगी वो बहुत ज़्यादा पेन के साथ आएगी, या फिर उसमें ब्लीडिंग की मिकदार कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, जबकि ऐसा नहीं है। पीरियड के दिनों में दर्द का होना ठंडा पानी या जूस के इस्तेमाल से नहीं होता, बल्कि फीमेल को जो कमज़ोरी होती है या फिर कोई और इशू होता है जिससे दर्द होता है। इसलिए आप इन दिनों में खासकर अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, ताज़ा पानी, फ्रेश जूस का इस्तेमाल करें। फ्रेश जूस से आपको एनर्जी मिलेगी और आपका सारा दिन एक्टिव गुजरेगा। नाजरीन, ये थी पीरियड के बारे में कुछ गलत फहमियाँ जो कि मैंने आप लोगों के साथ बयान की हैं और इनकी हकीकत भी बयान की है। अगर आप कोई भी इस बारे में सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मेरी वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। शुक्रिया।